जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। फ्रेंड्स, आज है हमारा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल की हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए फटाफट एक दो घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह थे कौन? तो गुरु गोबिंद सिंह सिख के 10वें गुरु। तो इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की स्थापना किया। और स्थापना कब की? 13 अप्रैल 1699 में, यानी कि 1699 में। तो ये तो हमने एक घटना देखी। दूसरी देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप सभी वाकिफ होंगे, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों की जान गई। तो ये तो हमने एक दो पॉइंट्स देखी किसके बारे में? आज की हिस्ट्री के बारे में, कि 13 अप्रैल को क्या घटना हमारे इतिहास में घटी है। आई होप आज की हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और अभी तक अब हमने फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 to 9 की बुक कंप्लीट कर ली। अभी हम आ गए क्लास 10 में। आई होप आपने हमारी उन सारी ही वीडियोज़ को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सके। और हाँ फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ को जो भी आप देखते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि ये वीडियो काम की है, ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके और जुड़ सके हमारे सीरीज़ के साथ। साथ ही साथ अपनी राय भी हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, चाहे वो रिस्पॉन्स लाइक, डिसलाइक, कमेंट किसी भी माध्यम में हो। तो ये तो हमने जाना आज की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी बहुत बातें हमने की, और अपनी सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना कि ये सीरीज़ हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम करने वाले हैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये क्वेश्चन आंसर है किस टॉपिक से? अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हमने पढ़े थे, जो हमने प्रीवियस क्लास में अपना ये टॉपिक कवर किया था। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, इट मीन डिजीजेस स्प्रेड बाय इम्प्योर वाटर। तो इसको हमने जो कवर किया था, उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आज की क्लास में करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने यही चैप्टर कंप्लीट किया था, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे रोग देखे, जैसे हैजा देखा था, हैजा के लक्षण, उसके बचाव। अतिसार देखा था, उनके कारण क्या है, अतिसार के लक्षण क्या है, कौन से जीवाणु से फैलता है। तीसरा हमने देखा था फ्रेंड्स टाइफाइड या मोतीझारा। टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु का नाम क्या है, टाइफाइड का संप्राप्ति काल कितना होता है, टाइफाइड के कारण, टाइफाइड के लक्षण, टाइफाइड से बचाव और टाइफाइड के उपचार, ये सब हमने देखे थे। और साथ ही साथ हमने पेचिस के कारण, पेचिस के लक्षण, पेचिस में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। और हमें आप कमेंट करके बताइए कि बैसिलरी जीवाणु द्वारा जो पेचिस होती है, उसको कौन सी पेचिस के नाम से जाना जाता है। और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका किस के द्वारा फैलता है, वो जीवाणु है कि प्रजीवाणु है, वो भी आप बताइए। तो उसको कौन सी पेचिस के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में अपने कवर किए। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा क्या है। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आप सभी जानते हैं, हम जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी हम नया करते हैं, उसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है उसको हम एक बार रिवीजन करते हैं, देन हम अपना जो है अपनी क्लास करते हैं। और इसका आप सभी को, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को इसका जो है महत्व पता होगा कि हम रिवीजन करके जब अपना न्यू टॉपिक या न्यू क्लास जो भी हम करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, तो उसका हमें कितना बेनिफिट मिलता है।
चलिए देखते हैं आज की क्लास, देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए कहता है तपेदिक, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी ये सभी। देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? ध्यान दीजिएगा, नहीं मैं बार बार बोलती हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। नहीं कई बार हम नहीं ध्यान देते और हमें आता हुआ भी क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है हैजा, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी क्षय रोग टीबी, ऑप्शन डी मोती झारा टाइफाइड। तो फ्रेंड्स अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग वो नहीं है। कौन सा रोग नहीं है? क्षय रोग, यानी कि जिसको हम टीबी बोलते हैं। हैजा भी हमने पढ़ा, अतिसार पढ़ा है, मोती झारा यानी कि टाइफाइड, ये सब तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किए। सारे ही हमारे अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन 3, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन ए विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन बी सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन सी क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ऑप्शन डी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो विब्रियो कॉलेरा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी तपेदिक। तो फ्रेंड्स मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन सी हैजा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं, जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है अथवा अशुद्ध दूषित जल से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पेचिस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी अतिसार, ऑप्शन डी ये सभी। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन डी हमारा ये सभी। तो ये यानी कि और जो अशुद्ध जल से रोग फैलता, पेचिस भी हमने देखा, हैजा भी देखा, अतिसार देखा, तो ये सभी ही आ जाएंगे। क्वेश्चन 6 कहता है अतिसार रोग अधिक फैलता है कब? ऑप्शन ए बरसात में, ऑप्शन बी जाड़े में, ऑप्शन सी गर्मी में, ऑप्शन डी कहता है कि इन सभी मौसमों में। तो ऐसा तो होता नहीं। अतिसार रोग हमारा कब फैलता है? बरसात में अधिक फैलता है। अतिसार रोग को हम और क्या कहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 7 है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है तला भोजन, ऑप्शन बी तरल भोजन, ऑप्शन सी गरिष्ठ भोजन, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो कुछ भी नहीं देना चाहिए ऐसा होगा नहीं। गरिष्ठ भोजन उसको सुपाच्य नहीं होगा, तला हुआ भोजन भी अच्छे से नहीं पचेगा। तो हमें कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन। इट मीन्स लिक्विड। क्वेश्चन 8 है, टाइफाइड के जीवाणु का नाम बताइए। ऑप्शन ए ट्यूबरलिक बेसिल्स, ऑप्शन बी है कोका बेसिल्स, ऑप्शन सी है सेल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन डी बेरियोला वायरस। तो फ्रेंड्स टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? सेल्मोनेला टाइफी। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड और टाइफी तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम सैल्मोनेला टाइफी। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, टाइफाइड को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी मोती झारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो टाइफाइड को और हम किस नाम से जानते हैं? मोती झारा। और टाइफाइड को मोती झारा क्यों कहा जाता है ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि टाइफाइड को मोती झारा तो कहते हैं, बट मोती झारा किन कारणों से, हम आखिर किस वजह से टाइफाइड को हमने मोती झारा नाम दिया? तो ये भी आप कमेंट करके बताइए। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। और क्वेश्चन 10 देखते हैं, टाइफाइड में कौन सा टीका लगता है? ऑप्शन ए टीबी का, ऑप्शन बी है TAB का, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड में कौन सा टीका लगता है? तो TAB का। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड TAB, टाइफाइड में कौन सा टीका लगता है? TAB का टीका लगता है। तो ये तो हमारा हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है अशुद्ध जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, 2020, 17, 16, 13, 12, 11, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अशुद्ध जल द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। अथवा में क्वेश्चन करके पूछ लिया है, अशुद्ध जल से होने वाली 2 हानियां लिखिए। ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, तो लिख सकते हैं आप। अशुद्ध जल से होने वाली हानियां, नंबर 1 अशुद्ध जल से पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिस, पीलिया आदि हो जाते हैं। तो ये आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है अशुद्ध जल से होने वाले किसी एक रोग के बारे में लिखिए। ये भी देखिए 2015 में पूछा गया। आंसर हो जाएगा बेयर। अभी तो ये तो देखो पूरा हमने देखा, आप कोई भी रोग लिख सकते हैं, टाइफाइड लिख सकते हैं, अतिसार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अशुद्ध जल से फैलने वाला किसी एक रोग के बारे में लिखिए। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग हैजा रोग फैलता है। यह एक अति भयंकर तथा शीघ्र
तो आप हैजा की तरह कुछ भी इन्होंने हैजा लिख दिया है आंसर में, आप हैजा की जगह टाइफाइड लिख सकते हैं, अतिसार कोई भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, हैजा किन किन क्षेत्रों में अधिक फैलता है? तो हैजा भीड़ भाड़ वालों क्षेत्रों जैसे मेला, तीर्थ स्थल आदि में तथा युद्ध क्षेत्र में भी अधिक फैलता है। मक्खियों की अधिकता होने वाले क्षेत्रों में भी हैजा फैलने की अधिक आशंका रहती है। निर्जलीकरण क्या है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं? तो सीधी सी बात है, शरीर में जल की कमी होना ही क्या है, निर्जलीकरण है। यह स्थिति कब होती? अतिसार आदि रोगों में निर्जलीकरण हमें हो जाता है। अतिसार हो गया है, टाइफाइड, हैजा, ये सब अगर रोग हो गए तो निर्जलीकरण की स्थिति शरीर में हो जाती है। क्वेश्चन 5 कहता है, हैजा रोग से बचने के 2 उपाय लिख दीजिए। तो नंबर 1 है, नियमित रूप से हैजा का टीका लगवाएं। नंबर 2 है, दूध एवं पानी को उबाल कर पीना चाहिए, जिससे आप हैजा रोग से बच सकते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, हैजे में उपयोग होने वाला एक प्राथमिक उपचार लिखिए। है क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। रोगी को प्रारंभ में प्याज का रस दें। हैजे में उपयोग होने वाला एक प्राथमिक उपचार लिखिए, रोगी को प्रारंभ में प्याज का रस दें। और भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं। क्वेश्चन 7 है, अतिसार से बचाव के उपाय लिखिए। पॉइंट 1 हो जाएगा, जल को उबाल कर पीना चाहिए। पॉइंट 2, बच्चों को दूध साफ बर्तन में पिलाना चाहिए। नंबर 3 है, रोगी को हल्का तरल तथा सुपाच्य भोजन ही दिया जाना चाहिए। नंबर 4 है, रोगी में जल की कमी को ध्यान में रखते हुए नमक एवं शक्कर का घोल तथा मट्ठा आदि तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। क्वेश्चन 8 देखते हैं, अतिसार के रोगी को आहार में क्या देना चाहिए? अतिसार के रोगी को केवल मट्ठा, सोडा वाटर, अखरोट का पानी और शीघ्र पचने वाला पदार्थ ही देना चाहिए। क्वेश्चन 9 कहता है, टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किसके माध्यम से पहुंचते हैं? तो टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में मुख्यतः पानी तथा दूध के माध्यम से पहुंचते हैं। यानी कि पानी अगर दूषित हो गया तो उसके माध्यम से जो टाइफाइड के रोगाणु है वो मानव शरीर में पहुंचते हैं। और टाइफाइड का जो रोगाणु है, तो टाइफाइड फैलाने वाला रोगाणु है, उसका नाम बताइए कौन सा है, कमेंट करके। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। बताइए टाइफाइड रोगाणु फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन 10 भी आपका टाइफाइड से ही पूछ लेता है कि टाइफाइड रोग के लक्षण बताइए अथवा मियादी बुखार के 2 लक्षण बताइए। तो आप लिख सकते हैं, नंबर 1, तीव्र सिर दर्द के साथ तीव्र ज्वर होता है। नंबर 2 है, कभी कभी शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो इस क्यों छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और छोटे छोटे दाने निकलने को ही हम क्या कहते हैं, ये भी आप बताइए। नंबर 3 है, इस रोग के प्रभाव से आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है, मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग बताइए। तो हैजा, अतिसार तथा पेचिश जैसे रोग किसके द्वारा फैलते हैं? मक्खियों द्वारा फैलते हैं। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन 12 कहता है, पेचिश रोग के लक्षण बताइए। इस पर आप देख सकते हैं पेचिश रोग के लक्षण क्या है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, पेचिश रोगी का आहार लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, रोगी को मट्ठा, दूध का पानी, जौ का पानी तथा फलों का रस पिलाना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग के नाम बताइए और शुद्ध व अशुद्ध जल में अंतर बताइए। तो हमने कितनी बार तो देखा, टाइफाइड, हैजा, अतिसार, पेचिश, पीलिया आदि ये किसके द्वारा फैलते? अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। और इस शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर पहले भी हमने पढ़ा है। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल 2 मूल तत्व हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना एक सरल यौगिक है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अशुद्ध जल क्या है? शुद्ध जल के आवश्यक गुणों के अभाव वाले जल को ही अशुद्ध जल कहते हैं। शुद्ध जल का आवश्यक गुण का जो अभाव क्या होगा? शुद्ध जल क्या होता है? मृदु होता है। शुद्ध जल में झाग बहुत अधिक बनता है। और भी हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे ना जल का शुद्धिकरण में, तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, टिप्पणी लिखिए, अशुद्ध जल द्वारा रोगों का संक्रमण अथवा अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लिख सकते हैं। रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं, इसमें एक माध्यम अशुद्ध जल भी है। प्राणियों द्वारा नियमित रूप से जल का सेवन किया जाता है, ऐसी स्थिति में अशुद्ध या संक्रमित जल हमारे शरीर को प्रभावित करता है। विभिन्न रोगों को रोगाणु अथवा बैक्टीरिया वातावरण से जल स्रोतों में पहुंचते हैं तथा इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में प्रवेश के उपरांत ये रोगाणु बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं तथा शीघ्र ही हमारे शरीर को संबंधित रोगों का शिकार बना देते हैं। जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों को अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग माना जाता है। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों में मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, जैसे टाइफाइड, अतिसार, हैजा, पीलिया तथा पेचिश।
क्वेश्चन 3 कहता है हैजे से बचने के उपाय बताइए। तो आप लिख सकते हैं खुला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए व खाने पीने की वस्तुओं को हमेशा ढककर रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो केवल शुद्ध पानी पिए अथवा पानी को उबाल कर पिए। और भी 2-3 पॉइंट ये दिखे हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है अतिसार रोगी के कारण बताइए, यानी कि जो अतिसार रोग होता है वो किन कारणों से होता है। तो लिख सकते हैं कई सारे पॉइंट, जैसे दूषित जल के सेवन से भी यह रोग हो सकता है। वर्षा ऋतु में इस रोगों के जीवाणु जल में अधिक पाए जाते हैं। इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। मक्खियों द्वारा रोग के जीवाणु का संक्रमण फैलता है। और भी कई पॉइंट है, आप देखिए लिख सकते हैं। इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, नो डाउट, बट ना क्वेश्चन को खुद सॉल्व। जैसे आपसे पूछा गया अतिसार रोग के कारण बताइए, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, देन आप देखिए कि आपने वीडियो में क्या देखा था, क्या सुना था अतिसार के बारे में, आप लिख सकते हैं। तो कोई ज़रूरत ही नहीं इस आंसर की, फिर भी आप चाहें तो रख सकते हैं एज अ फॉर्मेट के रूप में। क्वेश्चन 50 कहता है अतिसार से बचाव के लिए आप क्या करेंगी बताइए। तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेंगे, रोगी को पूर्ण विश्राम करने देंगे, गाय अथवा भैंस का दूध पीने वाले बच्चे को दूध में जल की मात्रा 2 गुनी करके देंगे। और भी कई सारे पॉइंट्स है। टाइफाइड रोग के लक्षण बताइए अथवा टाइफाइड रोग के लक्षणों से बचाव के उपाय लिखिए, लिख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं क्या बताऊँ है। टाइफाइड बचाव के उपाय, मैं बार बार इजी क्यों बोल रही हूँ, ऐसे आपको भी इजी लगेगा। इजी क्यों लगेगा, क्योंकि जब आप सीरीज़ देखेंगे, ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनेंगे और इसको देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें आंसर की क्या ही ज़रूरत है, हम तो इसके बारे में खुद भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 7 कहता है पेचिस से आप क्या समझते हैं। पेचिस रोग के प्रमुख लक्षण लिखिए, आप लिख सकते हैं पेचिस क्या है, उसके लक्षण क्या है। क्वेश्चन 8 कहता है पेचिस के रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, लिख सकते हैं। पेचिस तथा अतिसार में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिख सकते हैं आप। पेचिस क्या है, इस रोग के उत्पन्न करने वाले रोगाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक अमीबा जिसको एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका तथा बैसिलरी जीवाणु। ध्यान दीजिएगा, जो पेचिस रोग होता है ना, उसको उत्पन्न करने के लिए 2 जीवाणु होते हैं, अमीबा और दूसरा बैसिलरी जीवाणु। और अतिसार में इस रोग की उत्पत्ति प्रायः इचेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु द्वारा ही होती है। ध्यान दीजिएगा, पेचिस और अतिसार में एक अंतर तो ये है। दूसरा है पेचिस कहता है यह रोग बड़े बच्चों किसी को भी हो सकता है, बट यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। अतिसार किस में पाया जाता है, अतिसार को और किस नाम से जानते हैं, कॉलेरा। तो अतिसार किस में पाया जाता है, ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। और जो पेचिस है वो किसी को भी कभी भी हो सकता है, किसी भी मौसम में वर्ष भर भी हो सकता है पेचिस। और अतिसार, इसका प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है। दस्त पतले तथा पीले रंग के होते हैं, किसमें, पेचिस में। दस्तों के साथ अवयव रक्तस्राव भी होता है। दस्त अत्यधिक पतले तथा हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के दस्त किस अवस्था में होते हैं, अतिसार में। फिर देख लेते हैं, इस रोग में हड्डियों में जकड़न होती है, किस रोग में हड्डियों में जकड़न होती है, तो पेचिस में। और इस रोग में हल्का ज्वर रहता है, कौन से रोग में हल्का ज्वर होता है, तो अतिसार में होता है। आई होप पेचिस और अतिसार में अंतर एक बार आपको और अच्छे से पता लग गया होगा। ये जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा ना, जो पेचिस होता है, इसको उत्पन्न करने वाले 2 रोगाणु हैं, कौन से, एक है अमीबा यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तथा दूसरा जीवाणु क्या है, दूसरा रोगाणु क्या है, बैसिलरी जीवाणु। और जो अतिसार है ये किससे फैलता है, इचेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु द्वारा ही फैलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 10 कहता है पेचिस से बचाव के उपाय बताइए। देख लीजिए, बहुत सारे हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो इसी के साथ देखिए क्वेश्चन 11 है मक्खियाँ किस प्रकार के रोगों के वाहक का कार्य करती हैं, यानी कि कौन से रोगों को मक्खियाँ जन्म देती हैं। मक्खियाँ अनेक रोगों की वाहक होती हैं। मक्खियों के पैर रोग युक्त होते हैं। जब वे कूड़े करकट मवन मल मूत्र अथवा अन्य प्रकार की गंदगी पर बैठती है, तो गंदगी के साथ रोगाणु भी इनके पैरों पर चिपक जाते हैं। तत्पश्चात जब ये मक्खियाँ पेय अथवा खाद्य पदार्थ पर बैठती हैं तो गंदगी के साथ चिपके रोगाणु इन भोज्य पदार्थों पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार मक्खियों द्वारा भोज्य पदार्थ रोगाणु युक्त हो जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति जब इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करता है तो उसके शरीर में ये रोगाणु प्रवेश कर उसे रोगी बना देते हैं। मक्खियों से फैलने वाले मुख्य रोग हैजा, टाइफाइड, पेचिस एवं अतिसार आदि हैं।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड थे, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये जो हम आपको मैंने बताया ना, ये हम पढ़ रहे, जैसे हमने पढ़ा जल स्रोत तथा उपयोगिता, घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। ये जितने भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं किसके अंतर्गत कर रहे हैं, स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत कर रहे हैं। इट मीन्स होल हेल्थ प्रोटेक्शन के अंतर्गत हम ये सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जितना भी हमने अभी तक हमने पढ़ा, हमारा क्लास 10th का हमने गृह प्रबंधन कंप्लीट कर लिया। अभी हम कर रहे हैं स्वास्थ्य रक्षा का पार्ट, और इस बस थोड़ा ही है ये भी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या होगा वो आपको जब हम करेंगे तभी पता लगेगा। कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस भी होना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइएगा, ताकि आप हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ के इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।